आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग। 1 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने 87 रन बना लिए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:45 पर मैच शुरू हुआ। मैच के इनिंग्स 42 ओवर्स पर मुश्तमिल हैं। गीली आउटफील्ड की वजह से मैच ताखीर का शिकार हुआ। माउंट मांगानोई में गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई थी। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं ये पिच पिछले मैच से मुख्तलिफ है। उम्मीद है हम टॉस से फ़ायदा उठा सकेंगे। 3 मैचेस की सीरीज़ में न्यूजीलैंड को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म से दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा अगर अवाम कहेंगे कि कैनाल नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ नहीं अवाम के साथ खड़ी होगी। कैनाल मंसूबे के खिलाफ लड़ते हुए जियाले बूढ़े हो गए, निसार खोड़ों के बाल उड़ गए। मुशर्रफ का दौर हो, PTI का या मौजूदा दौर, ऐसा कोई फोरम नहीं जहाँ पीपल्स पार्टी ने ये जद्दोजहद ना की हो। कैनाल मंसूबे को पूरा होने नहीं देंगे। बिलावल की नाम लिए बगैर PTI पर भी तनकीद। कहा याद है कोई कहता था 50 लाख घर बना कर देगा, उसने तो नहीं बनाए। हम 20 लाख घर बना कर दे रहे हैं। गुर्दों के इलाज के लिए लोग पहले भारत जाते थे, अब गंबट जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने माशी इक़दामात पर हुकूमत की तारीफ भी की। कहा हुकूमत के साथ बैठकर बजट बनाएंगे, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। कराची में बलोच बहनों को खुदकुश हमलावर बनाकर भेजा गया और मेहमानों को नुकसान पहुंचाया गया। हमें दरिंदों का मुकाबला करना होगा। गढ़ी खुदाबख्श के जलसे में बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा दहशतगर्दी की दूसरी लहर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उरूज पर है। कभी खैबर पख्तूनख्वा में मसाजिद में खुदकुश हमले से तो कभी बलूचिस्तान में गोली चलाकर लोगों को शहीद किया जाता है। दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए एक पॉइंट पर आना होगा। अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखना होगा। अपोजिशन भी दहशतगर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा करे। पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त दी है, आज भी मिलकर शिकस्त देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से रियासत पूरी कुव्वत से निपटेगी। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। शुरका का आज़म। शुरका का कहना था कि गैर मुल्की गठजोड़ और इंतशार फैलाने की कोशिशें पूरी तरह बेनकाब हो चुकी हैं। ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे अपना ताउन यकीनी बनाएं। पाक फौज हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दों की माली आयानत के खिलाफ मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। जिला केच के इलाके बलिदा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर के थाना इनकलाब पर दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमला। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ, थाने के शीशे टूट गए। पाकिस्तान का कलदम TTP समेत दहशतगर्द ग्रुप्स नाम नेहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मोहलक गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर सैयद आतिफ रज़ा ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला 1 मई को सऊदी अरब पहुंचेगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक हज ऑपरेशन 30 दिन तक जारी रहेगा। 30 मई को आखिरी हज परवाज सऊदी अरब पहुंचेगी। वजारत मज़हबी अमूर का कहना है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुंतकिली
5 फ़िज़ाई कंपनियों के जरिए होगी। इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर एहतजाज की धमकी दे दी। कहा, अगर इसी माह NFC की तयशुदा चीज़ें न मिली तो फिर वो अवाम, पुलिस और सरकारी अफसरान सबको लेकर निकलेंगे, उन्हें लावारिस ना समझा जाए। मुज़ाकरात के सवाल पर कहा कि बानी PTI डील नहीं करेंगे। हाँ, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं, डील वाली बात नहीं है। बानी PTI से मुलाकात मेरी हुई है, तरदीद कोई और कर रहा है, मैंने तो कोई बयान नहीं दिया। सवाल तो ये होना चाहिए कि मेरी बानी PTI से मुलाकात 2 माह बाद क्यों हुई। वज़ीर आला ने कहा कि काटलंग वाक़े पर वफाकी हुकूमत के अरकान के बयानात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना थे। अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना उनकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला का अफ़गान महाजरीन को ज़बरदस्ती सूबा बदर करने से भी इनकार। कहा, अफ़गान महाजरीन से मुतालिक हमारी रिवायात भी हैं। जो अफ़गान महाजरीन इज़्ज़त से जाना चाहते हैं उन्हें वसाइल देंगे, किसी अफ़गान महाजर को सूबे से ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। PTI की जानिब से मुज़ाकरात की बातें खुद कलामी है, इनसे कोई बात नहीं कर रहा, ये अपने आप से बातें कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ीब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, नाफरमान औलाद को एक मरतबा आग कर दिया जाए तो कई दफ़ा उससे ताल्लुकात बहाल नहीं होते। मुज़ाकरात उसी पार्लियामेंट में होंगे जहाँ से ये मुज़ाकरात तोड़ कर निकले थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि NFC में वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को उसके हिस्से से ज़्यादा पैसे दिए हैं। मज़ीद कहा कि PTI के लोगों ने सही इल्ज़ाम लगाया कि उनके अपने लोग अरबों रुपए खा गए। वज़ीर आला गंडापुर KP हुकूमत के गुज़िश्ता 13 साल का हिसाब दें। बानी PTI बहुत सारे लोगों से मिलना नहीं चाहते, जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे सुबह 7 बजे या शाम 7 बजे भी मिल लेते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ पॉलिसी PTI की नहीं, पाकिस्तान की चलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमत में कमी के ऐलान के बाद नेपरा के इक़दाम शुरू। वफाकी हुकूमत की फ़ी यूनिट बिजली ₹1.71 सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत। पावर डिवीज़न के हुकाम ने कहा कि अप्रैल से जून तक ये रिलीफ हर माह के लिए देने की दरख्वास्त है। ₹1.71 फ़ी यूनिट का रिलीफ पेट्रोलियम लेवी की मद में दिया जाएगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि ₹1.90 का सहमाही एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया। ₹1.36 का माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया गया। अगले हफ्ते तक मजमूई रिलीफ ₹5 फ़ी यूनिट से जायद हो जाएगा। बिजली की कीमत मजीद नीचे आ सकती है अगर तकसीमकार कंपनियों के मसाइल हल कर लिए जाएं। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की तकसीमकार कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी मसला है। माजी में महंगे पावर प्लांट्स लगाते रहे। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। बिजली तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात कम करके 145 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। ये भी बताया कि पहले मरहले में आइस्को, गेपको, फेस्को और दूसरे मरहले में लेस्को, सेप्को और मेप्को की निजकारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का वियतनाम, भारत और इसराइली नुमाइंदों से राब्ता। टैरिफ पर गुफ्तगू। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने टैरिफ प्लान पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते की डेडलाइन दे रखी है। डेडलाइन खत्म होने से पहले तिजारती मुआहदों पर बातचीत से टैरिफ को कम किया जा सकता है। 34% ट्रंप टैरिफ नामंजूर। अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर चीन ने आलमी तिजारती तंजीम में अमरीका पर मुकदमा दायर कर दिया। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक WTO के तनाज़ात के तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया गया है। चीन अमरीकी टैरिफ के जवाब में 34% टैरिफ का ऐलान भी कर चुका है, जिसका नफाज 10 अप्रैल से होगा। चीनी वजारत तिजारत ने 11 अमरीकी कंपनियों को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जो अब चीन में कारोबार नहीं कर सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन ने यह गलत किया, चीन घबरा गया है, चीन ऐसा कुछ करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ट्रंप टैरिफ ने अमरीकी स्टॉक मार्केटों का भट्टा बिठा दिया। 2 रोज़ में सरमायाकारों के 6.6 खरब डॉलर डूब गए। अमरीकी स्टॉक्स में 5 साल की बदतरीन मंदी। डाउ जोन्स में 4%, S&P 500 में 4.6% और नेस्डेक में 4.7% कमी रही। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में
FTSE 100 इंडेक्स में कोविड वबा के बाद से रिकॉर्ड 5% कमी आई। जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 4% और जापान में 2.8% मंदी रही। तिजारती जंग के खदशात बढ़ने से तेल की कीमत 8% गिरकर 4 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी सेंट्रल बैंक के सरबराह जेरोम पॉल ने कीमतों में इजाफे और माशी तरक्की की रफ्तार में कमी से खबरदार कर दिया है। सदर ट्रंप के इसरार के बावजूद जेरोम पॉवेल ने शरह सूद में फिलहाल कमी से इनकार कर दिया है और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि सुस्त शरह नमो के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। बरतानवी, ऑस्ट्रेलवी, इतालवी वज़ीर आज़म ने भी तजारती जंग को आलमी तजारत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। तीनों वज़ीर आज़म का माशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे फ़कीरा गोट में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से खातून साइमा जाम बहक। मलीर सिटी में फायरिंग, झगड़े के दौरान फायरिंग, हमजा नामी शख्स जाम बहक। FP एरिया में फ्लैट से खातून की 10 रोज़ पुरानी लाश मिली है। भीमपुरा में घर से नौजवान की फंदा लगी लाश मिली है। बल्दिया सेक्टर 4G से 4 साल की बच्ची लापता, मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके मवाश गोट में खुले गटर में गिरकर कमसिन बच्चा जाँ बहक हो गया। 2 अप्रैल को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो में बच्चे को गटर में गिरते देखा जा सकता है। राजा रफ़त मुख्तार को DG FIA तैनात कर दिया गया। वक़ारुद्दीन सैयद DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तैनात। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हाल ही में कायम की गई है। वक़ारुद्दीन सैयद इस एजेंसी के पहले डायरेक्टर जनरल होंगे। तर्जमान JUI का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस आज तौसा शरीफ में होगी। कॉन्फ्रेंस से JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जलसे की बाकायदा इजाज़त नहीं दी गई। मोटरवे M2 पैदल अबूर करने पर कार्रवाई, 7 मुकदमात दर्ज। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे को पैदल अबूर करना कानूनन जुर्म और हादसात का बाइस बनता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत वॉलेट के जरिए अदायगी की गई। प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई। डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफियत को भी यकीनी बनाया गया। मुस्तहिक खानदानों को बराह रास्त रकम अदा की गई। सारे अमल में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ने अहम किरदार अदा किया। शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि पहली बार 20 अरब रुपए का मंसूबा डिजिटल वॉलेट के जरिए शफाफियत से मुकम्मल किया गया। पाकिस्तान 4 साल मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान का इंतखाब न्यूयॉर्क में UN इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इंतखाबात में अमल में आया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक 4 साल मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान UN मिशन एलामी में कहा गया है कि कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान मुनशियात की स्मगलिंग, पैदावार और इस्तेमाल के खिलाफ नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है। भारत मफरूर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस ने मुतालबा कर दिया। कहा कि भारत में मौजूद हसीना वाजिद मुस्तकिल अबूरी हुकूमत पर गलत और इश्तियाल अंगेज़ इल्ज़ामात लगा रही हैं। मोदी का बांग्लादेश की किसी भी जमात की हिमायत से इनकार, बांग्लादेश से मस्बत और तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। भारत के लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। मनोज कुमार 1937 में पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त भारत चले गए। 50, 60 और 70 की दहाइयों में बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उनके फ़न के एतराफ़ में उन्हें 1992 में पद्मश्री अवार्ड और 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उनकी मशहूर फिल्मों में क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, उपकार, वो कौन थी, शोर, सन्यासी, गुमनाम और पत्थर के सनम शामिल थीं।
नामवर भारतीय अदाकार मनोज कुमार की जुदाई पर पाकिस्तान में उनके आबाई शहर एबटाबाद के शहरी भी उदास। जियो न्यूज़ की टीम मनोज कुमार की जाए पैदाइश टांची चौक एबटाबाद पहुंच गई। मोहल्लेदार का कहना है कि कई बरस कबल मनोज कुमार अदाकार मोहम्मद अली और जेबा के साथ यहां आए थे और अपना कमरा भी देखा था। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ जामशोरों में जीएस सिंध महाज का इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहिरा और रैली। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे लम्स यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने धरना दे दिया। एहतजाज के बायस जामशोर और 7 के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की घड़ी खुदाबख्श में जलसे पर पीपल्स पार्टी कारकुनान रहनुमाओं और पार्टी क़यादत को मुबारकबाद। कहा बिलावल भुट्टो के नाल्स पर वाज़े मौक़िफ़ देकर सिंध के अवाम की आवाज़ बन गए हैं। वज़ीर आला सिंध का वैन उलटने पर 2 PP कारकुनान के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की क़यादत में मस्तोंग लखपाक्स पर धरना 9वें रोज़ में दाखिल। BNP सरबराह का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। BNP का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इक़दामात। मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए। कोयटा में मोबाइल फ़ोन पर डाटा इंटरनेट सर्विस 4 रोज़ से मुअत्तल। लोगों को परेशानी का सामना। कराची साइड सुपर हाईवे एहसनाबाद में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी थी। इससे पहले फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर आग बुझा दी गई थी। आग बुझाने के अमल के दौरान जुमे को रेस्क्यू 1122 का रजाकार बिलाल तनौली सर पर लोहे के रॉड लगने से जाँ बहक हो गया था। बनसहरा में खातून और उसकी 16 माह की बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने 3 साल कबल पसंद की शादी की थी। शौहर सऊदी अरब में है। खातून को उसके वरसा ने कत्ल किया। 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डेरे गाजी खान के सयाहती मकाम फोर्ट मनरो में सयाहों की बस उलट गई। एक शख्स जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। हादसा बस की ब्रेक फेल होने की बायस पेश आया। सयाह मुल्तान से फोर्ट मनरो सैरो तफरी के लिए आए थे। भारत में मुस्लिम जमातों और अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बावजूद मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 128 और मुखालिफत में 95 वोट पड़े। बिल हतमी मंजूरी के लिए सदर को भेजा जाएगा। मुतनाज़ बिल के खिलाफ अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई समेत भारत भर में एहतजाजी मुजाहिरे। अपोजिशन जमातों ने मजहबी हकूक गज़्ब करने वाले मुतनाज़ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि बेहतर ये होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज़ तर अमल है और आपको दूसरे फरीक को समझने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका ने बिलवास्ता बातचीत पर इत्तफाक कर लिया है। ईरानी एटमी मंसूबे पर बातचीत के अदवार ओमान में होंगे। अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। इसराइली फ़ौज की गजा के पनागुज़ीन स्कूलों, बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली जारहियत यरगमालियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। जनूबी गजा के इलाकों से मज़ीद जबरी बेदखली के अहकाम जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग बंदी मुआहदा तोड़ने के बाद से 2 हफ्तों में 2,80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर कर दिए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर के लिए 2 मुमकिना उम्मीदवारों का नाम लिया। मगरबी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की पहली मुद्दत में इसराइल में सफ़ीर डेविड फ्रीडमैन का नाम शामिल। ट्रंप ने रिचर्ड ग्रेनल का नाम भी लिया, जो ट्रंप की पहली सदारती मुद्दत में जर्मनी में अमरीकी सफ़ीर और नेशनल इंटेलिजेंस के कायम मुकाम डायरेक्टर रहे हैं।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के आबाई इलाके पर रूस का मिसाइल हमला, 18 अफराद हलाक, 9 बच्चे भी शामिल, 50 से ज़ायद अफराद जख्मी। यूक्रेनी सदर की मजम्मत, कहा ऐसे हमले इत्तफाक से नहीं हो सकते। रूस जानता है कि ये तवानाई की तंसीबात हैं। रूस ने अमरीका से तवानाई तंसीबात को निशाना ना बनाने का वादा किया था। और शाह बरतानिया चार्ल्स सोम ने बचपन की यादें ताज़ा कर लीं। गाजर से बनी बांसुरी पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाकर सबको हैरान कर दिया। लंदन में वेजिटेबल ऑर्केस्ट्रा की तकरीब में शरीक शाह चार्ल्स की गाजर पर नर्सरी राइम बजाने की वीडियो वायरल हो गई।